नमो नमः मित्राणि। आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग उत्तर मेघ के अध्ययन क्रम में 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक का शुरुआत हम लोग वाचन से करते हैं, तो चलिए देखा जाए। यच्छाम यस्याह शीतमणिमयानि येत्यहर्म्यस्थलानि ज्योतिष्छाया कुसुमरचितानि उत्तमे स्त्रीसहायाः आसेवन्ते मधुरतिफलं कल्पवृक्षप्रसूतं त्वद्गम्भीरध्वनिसुसनकैः पुष्करेषु आहतेषु त्वद्गम्भीरध्वनिसुसनकैः पुष्करेष्वाहतेषु। इस श्लोक में यक्ष मेघ से अलकापुरी के वैभव के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि हे मेघ, यस्याम यानी कि जिस अलकापुरी में यच्छाह यच्छ उत्तम स्त्री सहायाह यच्छाह, ये विशेषण हो गया। यच्छ विशेष हो गया, उत्तम स्त्री सहायाह इसका विशेषण हो गया। कैसे यच्छ, तो उत्तम स्त्री यानी रमणियों को या स्त्रियों को सहायाह माने साथ लिए हुए यच्छ क्या कहाँ जाते हैं? एत्य पहुँचकर, तो कहाँ पर? तो हर्म्य स्थलानी मने महल की ऊपरी अट्टालिकाओं पर पहुँच करके। तो हर्म्य स्थलानी के दो विशेषण हैं। कैसे हर्म्य स्थल बने हुए हैं? तो करें शीतमणिमयानि हर्म्य स्थलानी माने सफ़ेद स्फटिक मणियों से युक्त हर्म्य स्थलों पर या सफ़ेद स्फटिक मणियों के फर्श वाले हर्म्य स्थलों पर। या दूसरा विशेषण इसका है कि ज्योतिष छाया कुसुम रचितानी, ज्योतिष यानी तारों के छाया यानी प्रतिबिंब रूपी कुसुम रचितानी माने पुष्पों से रचित निर्मित या सुशोभित ऐसे हर्म्य स्थलों पर एत्य पहुँच करके करते क्या हैं? तो आसेवन्ते सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? तो मधुरति फलम माने रतिफल नामक मदिरा का सेवन करते हैं। कौन करते हैं? यच्छ करते हैं। अब कैसे रतिफल उत्पन्न होता है? तो चौथी लाइन में इन्होंने बताया कि त्वद मेघ को लेना है, इससे त्वद शब्द से मेघ को लेना है कि त्वद गंभीर ध्वनिषु पुष्करेषु। तो पुष्करेषु का विशेषण हो गया गंभीर ध्वनिषु। कैसे? त्वद यानी तुम्हारे समान गंभीर गर्जना वाले पुष्करेषु यानी नगाड़ों या मृदंगों पर, शनकैः धीरे धीरे, आहतेषु माने बजाए जाने पर। तो मृदंगों पर धीरे धीरे आहत किए जाने पर या मृदंगों को बजाए जाने पर कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से उत्पन्न रति फल नामक मदिरा का आसेवन्ते माने पान करते हैं। तो फिर से देखिए, यस्याम जिस अलकापुरी में यच्छ कैसे यच्छ, तो उत्तम स्त्री सहायाह यच्छाह माने कि सुंदर स्त्रियों या रमणियों को साथ में लिए हुए यच्छ यत्य पहुँच करके। कहाँ पहुँच कर? तो हर्म्य स्थलानी के दो विशेषण है। शीतमणिमयानि हर्म्य स्थलानी यानी कि सफ़ेद स्फटिक मणियों से निर्मित हर्म्य स्थलों पर, और दूसरा है ज्योतिष छाया कुसुम रचितानी, जो ज्योतिष यानी तारों के प्रतिबिंब रूपी कुसुम यानी पुष्पों से जो है रचितानी निर्मित या सुशोभित है। ऐसे हर्म्य स्थलों पर एत्य पहुँच करके करते क्या हैं? तो आसेवन्ते सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? रतिफलम मधु माने रतिफल नामक मदिरा का सेवन करते हैं। अब रतिफल नामक मदिरा जो है कैसे उत्पन्न होता है? तो चौथी लाइन में इन्होंने बताया कि त्वद गंभीर ध्वनिषु यानी कि त्वद से मेघ को लेना है कि ये मेघ त्वद गंभीर तुम्हारे समान गंभीर गर्जना करने वाले पुष्करेषु का ये विशेषण बन जाएगा कि गंभीर ध्वनिषु तुम्हारे समान गंभीर गर्जना करने वाले पुष्करेशु यानी मृदंगों या नगाड़ों के ऊपर शनकैः धीरे धीरे आहतेषु मने कि
आहत किए जाने पर अथवा बजाए जाने पर कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से उत्पन्न मदिरा का सेवन करते हैं। तो इस श्लोक में उदात्त अलंकार है, क्योंकि सीतमणि मयानी, ये हर्म स्थलानी का जो है वैभव, मतलब अलकापुरी के जो हर्म स्थल है उसके वैभव को दर्शा रहा है, अतः यहाँ पर उदात्त अलंकार है। ज्योतिष छाया रूपी कुसुम, माने कि यहाँ पर जो तारा का प्रतिबिंब है उसमें पुष्पों को जो है अभेदारोप कर देने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। और त्वद गंभीर ध्वनिषु, यानी कि तुम्हारे समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया, क्योंकि पुष्करेशु का उपमा जो है मेघ से दिया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। इस श्लोक पर आधारित टिप्पणी को हम लोग देखते हैं। तो दिया है सीतमणि मयानी, तो सीताह मणयः, माने मणियाँ कैसी है, तो सफ़ेद है, तो यहाँ विशेष विशेषण होने से कर्मधारय समास हो गया। सीतमणि मय में कौन सा प्रत्यय है, तो सीत मणि से मयट प्रत्यय कर देंगे, सीतमणिमय हो जाएगा। एत्य में आ उपसर्ग पूर्वक ई धातु से अक्त्वा अक्त्वा स्थाने लेप करके एत्य बना लेंगे। हर्म्य स्थलानी, तो हर्म्याणाम स्थलानी, यानी महलों का ऊपरी अट्टालिका, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ज्योतिष छाया कुसुम रचितानी, ज्योतिष छाया, छाया कैसी है, प्रतिबिंब किसका है, तो तारों का, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ज्योतिषाम छाया, और ज्योतिषाम छाया या कुसुमानी, तो भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ज्योतिषाम छाया कुसुमैः रचितानी, तो यहाँ तक जाएंगे तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। उत्तम स्त्री सहायाः, यह यच्छाह का विशेषण होने के नाते इसमें बहुब्रीहि समास है। उत्तमाः स्त्रियः सहायाः येषां ते, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आसेवन्ते, आ उपसर्ग पूर्वक सेव धातु से लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आसेवन्ते। एक यक्ष की बात नहीं है, बहुत सारे यक्ष अपने अट्टालिकाओं पर जा करके मदिरा का पान करते हैं, इसलिए यहाँ बहुवचनांत है। रतिफलम, रतिः फलम यस्य तत्, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यह भी कल्प वृक्ष प्रसूतम का विशेषण होने के नाते बहुब्रीहि समास हो गया। और प्रसूतम में आपका प्र उपसर्ग पूर्वक सूत धातु से अक्त प्रत्यय करके प्रसूतम बना है। त्वद गंभीर ध्वनिषु, तो गंभीर चासौ ध्वनि, ध्वनि कैसी है, तो बहुत गंभीर है, कर्मधारय समास हो जाएगा। और तव इव गंभीर ध्वनि ऐसाम, तुम्हारे समान जिसकी ध्वनि है वह, यानी यह पुष्करेशु के लिए आया है, तो अतः यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। सनकैः में अकच प्रत्यय है। आहतेषु में आ उपसर्ग पूर्वक हन धातु से अक्त प्रत्यय है। मित्रों, आज यहीं तक, इसके आगे का श्लोक मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।